नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लाइफ में ये बड़ी गलती ना करें। आपको व्यक्ति के साथ कैसे संवाद रखें। इस वीडियो को अंत तक देखें। कहते हैं ना, अगर कोई इंसान बुरा कर रहा हो तो उससे सब डरते हैं, और अगर वहीं पे वही इंसान सुधर जाए तो उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसी एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठ के उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर एक राजा आया और उनसे पूछता है कि जब मैं सबकी मदद करता हूँ तो वो लोग मेरा गलत फ़ायदा क्यों उठाते हैं। जब मैं किसी की मदद नहीं करता था तब वो लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत कठोर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु अब आपका शिष्य बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है, और मैं सभी लोग को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे भी मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत है। बुद्ध कहते हैं कि इसका उत्तर तुम्हें मैं एक कहानी के द्वारा देता हूँ। एक बार एक भिक्षु एक गांव में गुजर रहा था। इस गांव में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। फिर वह भिक्षु उस पीपल के नीचे बैठ जाता है और कुछ लोग उसे वहाँ से बैठने के लिए मना भी कर रहे थे और उससे कहते हैं कि यह पेड़ के नीचे मत बैठो, वहाँ पे एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को काटा है और वो बहुत सारे लोग की हत्या अपने सर लिए घूमता है, और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसका सामने आ जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वो भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इससे कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वो भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ जाकर अपना आसन बिछा के बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सांप उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम यह मेरा इलाका है और यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती आने की। फिर वह भिक्षु उस सांप से कहता है कि हे भाई, इसमें डर वाली क्या बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरे को काटते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं। सांप को गहरा आघात पहुंचता है। सांप ऐसा व्यक्ति देखा था जो उसे सिर्फ मारते थे, और उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे डर कर भागते थे। आज तक
उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो इसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हो। उसके बाद वह सांप उस भिक्षु के चरण में लेट जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन में इस मोह से मृत्युक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ। औरों के जीवन में एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए बुरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वो सांप वो भिक्षु की कही बात मान लेता है और शपथ लेता है कि आज के बाद वो किसी भी व्यक्ति को नहीं काटेगा। इसके बाद सांप किसी को भी नहीं काटता, लेकिन इसके प्रभाव पूरा उल्टा हुआ। जो लोग उसे देखकर भाग जाते थे अब उसके सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उस सांप को चोट पहुंचाने लगे। अब वह सांप बहुत दुखी रहने लगा और उसे काफ़ी चोट भी थी। वो लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और लोग से प्रेम करने की कोशिश करता। लेकिन इंसान का नियम है, जब कोई अपने बचाव के लिए सही काम कर रहे हो तो उसकी बुराई करने लगते हैं और सीधा जाने के बाद उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सांप को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सांप की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सांप उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीना कठिन हो गया है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारे स्वभाव है और अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत ना रखो। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वही दिखना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में तुम्हारे प्रति डर होना जरूरी है। वह भिक्षु उस सांप से कहता है कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें अंदर से अपने आप को सही रखना पड़ेगा कि तुम्हें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना डर बनाए रखें। तो इसके बाद बुद्ध वह राजा से कहते हैं कि तुम इस कहानी से क्या सीखे
और इसका अर्थ यह है कि तुम अपने स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तकनीक भी ज़रूरी है, नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखते हो। ज़रूरत इस बात की है कि तुम अंदर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ कि हम इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं या तो उसे बहुत कठोर बनाते हैं या करते ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उसे पहले आसान बनाएं और उसे योग्य बनाएं कि आप उसे कर सकें। और जब आप उस योग्य हो जाए कि उस कठिन काम को भी कर सके तो उसे भी करिए।